हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज इस क्लास में जो बिहार आईटीआई का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें जो जीके का सिलेबस रहता है। जीके मतलब सामान्य ज्ञान का सामान्य ज्ञान। इसका जो सिलेबस रहता है मीन्स इसकी जो विषय वस्तु रहती है इसका सिलेबस वो कितना किस कहाँ कहाँ से रहता है। तो इसका क्या रहता है कि जो जीके रहता है जीके पोर्शन बहुत ही बड़ा पोर्शन है। तो इसमें क्या रहता है आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करो तो इसमें जो सिलेबस रहता है वो इसी में रहता है। मतलब उसमें जीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है। तो अलग अलग एग्जाम को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे जो आईटीआई का एग्जाम है, जो बिहार के आईटीआई का एग्जाम है, उसको हमें टारगेट करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और इसमें क्या क्या आता है। तो जैसे इसमें जो हम एक तो अपना जो प्रॉपर हमारा चलता रहता है, जैसे सिक्स क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं या फिर फर्स्ट क्लास से जो स्टार्ट किए हैं, एक तो वो सारा चीजें। दूसरी क्या रहता है कि इसमें हमारा जो मेन जो इसमें रहता है वो 6 to 10 जो हमने पढ़ा है, यानी जो हमने 6 to 10 जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हमारा मेन इसमें रहता है कि हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा है और हमको क्या क्या टारगेट करना है। तो जो हमें टारगेट करना रहता है कि हम क्या क्या पढ़ें इसमें। इसके अलावा 6 to 10 तो हमने जो पढ़ा है वो तो हमें आता ही है। इसके अलावा क्या क्या पढ़ें, तो इसके लिए हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है आप क्या क्या पढ़ें। जैसे ये जो 6 to 10 हम क्या क्या पढ़ लेते हैं वो हो जाता है हमारा जियोग्राफी, और हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री रहती है वो। तो एक हिस्ट्री ये दो चैप्टर तो हम पूरा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो रह जाती हैं वो रह जाती हैं। जैसे स्पोर्ट है, ये हम पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे हिस्ट्री में एक चैप्टर है तो वो वहां से स्पोर्ट नहीं पूछा जाएगा। स्पोर्ट पूछा जाएगा इसके करंट से, यानी जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ क्या कितना कैसा चल रहा है उससे पूछ लिया जाएगा। तो स्पोर्ट रह गया ये। अब ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल, ये हमारा एक अलग से टॉपिक्स आ जाते हैं कि कौन सा ट्रेडिशन कहाँ चल रहा है, कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं वो उसके लिए हम कहाँ से पढ़ें, तो ये कहाँ से आता है, ये हमारे सिलेबस का। जैसे जो हमारे बोर्ड का एग्जाम होते हैं या फिर जो बाकी सिलेबस जो क्लास में होते हैं उसमें ये सारी चीजें जनरली नहीं पढ़ाई जाती। कभी एक जीके की अलग से बुक लगा दी जाती है, उसमें भले ही मिल जाए लेकिन ऐसे किसी बुक में नहीं मिलती। बेसिक जीके इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी डेट्स वगैरह, कौन से दिन में क्या हुआ था, किस महापुरुष के बारे में, किसी महान महापुरुष के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, वो भी बेसिक जीके में आ जाएगा। हम महान व्यक्तित्व बोलते हैं उनको, यानी महान पुरुष। तो महान पुरुषों के बारे में पूछ लिया जाएगा। या फिर इसमें जैसे भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, जो हम इसको एक टर्म दें अगर विविधिका, तो अब इसका मतलब उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। विविधिका मतलब उसका मतलब कि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि आप क्या और कैसे कहाँ का, जो भी जीके हमारा इसमें जो सिलेबस में नहीं रहता है, मीन 6 to 10 के सिलेबस में नहीं रहता, वो सारा इसमें हमारा आ जाता है। तो उसको हम बेसिक जीके में रख देते हैं। अब जैसे ये इन्वेंशन इन इन द वर्ड्स, तो वर्ड में कौन कौन से इन्वेंशन हुए, किसने किए, ये आपको विज्ञान में, ज्यादातर विज्ञान में जो सिलेबस जो चैप्टर रहता है एनसीईआरटी की विज्ञान का सिलेबस, एनसीईआरटी की जो विज्ञान की किताब रहती है उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस में दे रखा होता है कि किसमें ये इन्वेंशन किसने किया कब किया। तो वो उसी चैप्टर में दे रखा होगा जो उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसके बाद इससे अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं कि ये इन्वेंशन किसने किया, ग्रामोफोन का या किसी और का। तो वो सारी चीजें भी यहाँ आती हैं।
और पॉलिटी। पॉलिटी में ज्यादातर क्या आता है, इसमें हमारा जो संविधान है, तो हमारा संविधान में वो भी अनुच्छेद जो रहते हैं, अनुच्छेद जिन्हें इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ज्यादातर आता है। तो हमें जो इंडियन पॉलिटी है, तो उसमें हमें संविधान पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पूरी संविधान की बुक उठा के लेके चले जाओ। तो संविधान के लिए आपको कुछ चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, जज हैं, तो इनसे रिलेटेड हमको जो अनुच्छेद रहते हैं वो पढ़ने, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो पढ़ने, उनको लर्न करना है कि किसमें क्या है। तो ये सारी चीजें हैं पॉलिटी में। फिर इंडियन कल्चर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लोक कलाएं। लोक कलाएं, तो इसमें लोक कलाएं तो इसमें क्या रहता है कि आप जो लोक कला रहता है इंडियन कल्चर में, तो ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। और इंडियन कल्चर बाकी बाद में भी इसमें कि कहाँ कैसा क्या कल्चर है, क्या फेस्टिवल। तो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स, ये आप दोनों एक ही टॉपिक्स मान सकते हो। कंप्यूटर के बेसिक्स आ जाते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन क्या होता है, किसी के हार्डवेयर में पूछ लिया थोड़ा बहुत, अगर पूछा तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया, जनरली हार्डवेयर में पूछ लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होता है कि ये लोग जो पूछते हैं वो बैंक से रिलेटेड पूछते हैं मैक्सिमम। जब भी ये पूछा गया है, तो ये जो इकोनॉमी का है, ये बैंक से रिलेटेड पूछ लेते हैं। कौन सी बैंक किस सेक्टर में काम करती है, या इसका सीईओ या कौन है, या फिर रेपो रिवर्स रेपो। ये यहाँ तक रेपो रिवर्स रेपो आज तक तो पूछा नहीं गया। तो ये, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म की ओर ना जाके ये लोग ज्यादातर जो उसके हिस्ट्री है, बैंक की हिस्ट्री है, या बैंक करंटली में कौन सी स्कीम निकाल रही है, तो उन स्कीम्स के बारे में ये पूछ लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का ये भी हमारा एक करंट से रिलेटेड टॉपिक बन जाता है इकोनॉमिक इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हैं। तो ये पूछेंगे क्या, पूछ ले लेते हैं कि जो करंट से रिलेटेड चीजें होती हैं, कौन से बैंक क्या कर रही है, कौन से कितना, कितने पे ब्याज दर है कितना, तो ये सारी चीजें, ब्याज दर किसी का कितना है, और स्कीम कौन कौन से चला रही थी, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। बाकी जो फेमस डेट्स एंड डेज होते हैं, जो जैसे डेट के किसी की महापुरुष की जन्म की तिथि, उसकी मृत्यु तिथि, या कि कभी जो आंदोलन हुए थे उनकी तिथि, तो वो सारी चीजें यहाँ से आपको जो तिथियां हैं वो भी लर्न करनी, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सारी चीजें, जैसे अब ऊपर, जैसे ऊपर देखते हैं जो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, कि हमारा जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है, आपको इसमें तीन ट्रैक के मिलते हैं, मॉडर्न, फिर आपको मध्यकालीन, मध्यकालीन, फिर प्राचीन, ये तीन होते हैं। तो ये प्राचीन, तो इन तीनों हिस्ट्री में, ये तो भारत की हो गई, लेकिन इन तीन हिस्ट्री में जो प्राचीन में आता है वो आता है हमारा जो मौर्य वंश और बुद्ध से। मैक्सिमम जो प्राचीन हिस्ट्री से आएगा वो हमारा यहीं से, इन दो जगह से आ जाएगा। जो मध्यकालीन में है, इसमें इसमें भी कई में गुलाम वंश है, मुगल वंश है, सैयद वंश, तो इसमें भी अलग अलग है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, ये मुगल वंश और गुलाम वंश से यहाँ से आता है। दो टॉपिक्स हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा रहता है, वो हमारा जो 1857 की क्रांति, और इससे आगे जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, कौन से क्रांतिकारी कहाँ से हुए, यानी महान क्रांतिकारी। उसके बाद जो डेट्स हैं हमारी, आंदोलन, आंदोलनों की डेट्स, आंदोलनों की तारीख,
ये चीजें आपको ध्यान देने को रखती है। तो यही चीजें, ये चीजें मैक्सिमम चीजें यहाँ से आ जाती है। अब भी अब जो जूलॉजी है, जैसे आता है जो जीके का क्वेश्चन है, उसमें फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ जाता है, और हमारा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, और फिर ऊपर से जूलॉजी से, बायोलॉजी से, इन सब से आ जाता है। इसमें होता है क्या कि जो जीके का पार्ट होता है, जैसे इसमें आपको वो नहीं देगा। अगर इन्होंने दिया तो ये लोग न्यूमेरिकल्स नहीं देते हैं। इसमें क्या पूछ लेते हैं कि किसी यूनिट का कन्वर्जन पूछ लिया, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ लिया, या फिर उसमें कोई मेटल छोटा मोटा उसकी डिस्कवरी के बारे में पूछ लिया, उसकी एक प्रॉपर्टी पूछ ली। तो ये ऐसी सारी चीजें ये पूछ लेते हैं जीके में। तो जीके में अब आप जब उसकी तैयारी करोगे तो वो सारी चीजें इसमें भी आपकी ऑटोमेटिकली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी होती है वो इसमें फिर आ जाती है। अब जो हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री है, आप उनकी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वो तो उसमें हो ही जाती है फिर, पर अभी आते हैं जो जैसे हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जो हमारी आती है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री जो मैक्सिमम आती है जो हिस्ट्री, वो हमारी 6 to 8, अगर हमारी अच्छे से हिस्ट्री, अगर हमने 6 to 8 अच्छे से पढ़ी है तो ये हमारी हिस्ट्री मैक्सिमम कवर हो जाती है। और जो जियोग्राफी का सेक्शन रहता है, जियोग्राफी क्या रहता है, 9 to 10, ये तो पोर्शन हमें अच्छे से कर लेने, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के रहते हैं। और जो जियोग्राफी, हिस्ट्री 6 to 8 और जियोग्राफी 9 to 10, क्योंकि जो 6 to 8 जियोग्राफी, ऐसा नहीं है यहाँ पे 9 to 10 हमें छोड़ देना है, बट ज्यादा फोकस हमें यहाँ पे करना है, और ज्योग्राफी का ज्यादा फोकस 9 to 10 करना है, क्योंकि ये ज्यादा मायने रखते हैं। इसमें 6 to 8 आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप अपनी बुक्स उठाओ, अगर आपकी सही से रिवीजन है, सही से पढ़ा हुआ है, तो आप 2 से 3 घंटे में एक क्लास की बुक आराम से फिनिश कर सकते हो। इस तरीके से आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है, और आपका सिलेबस हो जाता है। जो चीजें आती हैं, मैक्सिमम चीजें यहीं से आती हैं, जो इसमें जो चीजें रहती हैं मैक्सिमम, वो सारी चीजें यहीं से आ जाती हैं, इससे बाहर नहीं जाती हैं चीजें। जैसे अभी हमने इसमें बता दिया, तो जो बेसिक जियोग्राफी है, बेसिक जो जीके रहती है, वो तो हमारा रहता ही है, इसमें सारी जीके आ जाती है। आप जो भी जीके लेके आओगे वो सारी बेसिक रह जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न आजकल है, तो जैसे ये हिस्ट्री में क्या बनाएंगे, हिस्ट्री में तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी में ज्यादातर पूछ लेते हैं, बट वो भी करंट से रिलेटेड पूछते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है कि जो करंट इवेंट जो अभी चल रहा है, अगर उस पे आपने फोकस कर लिया करंट का, तो उससे रिलेटेड वो स्टैटिक जीके पूछ लेते हैं। स्टैटिक जीके मतलब वो जीके चेंज नहीं होती है, तो उस जीके के बारे में आप पूछ लेते हैं। तो जिस तरीके से जैसे स्पोर्ट का पूछना है उनको, तो जैसे आपको क्रिकेट के का ही पूछना है उन्हें, तो अभी वो पूछ सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शतक लगाए, या फिर पूछ सकते हैं क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। या फुटबॉल के पूछ लेंगे, फुटबॉल का कौन सा कप फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें पूछ लेते हैं। इसमें आप जैसे अलग बेसिक चीजें में सारी चीजें आ ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप अलग से भी डाल सकते हो, जैसे अवार्ड्स हैं भारत के और विश्व के अवार्ड, वो भी डाल सकते हो। आप नोबेल अवार्ड्स में आप नोबेल प्राइज को कैसे भूल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं वो सब बेसिक में आ जाती हैं। इसमें जो भी चीज आप, जैसे अवार्ड्स हो गया, लोक कलाएं हो गई, चिन्ह हो गए, प्रतीक चिन्ह हो गए, प्रतीक चिन्ह हो गए, तो अब इसके अलावा जो भी, अब क्योंकि हमने आपको बताया जीके का कोई भी लिमिट नहीं, नो लिमिट। लेकिन हम आपको इसमें बताएंगे आपको कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन, आगे एक क्लास में आपको बताएंगे कि क्या कहाँ कहाँ से और कितनी कितनी प्रिपरेशन करनी है आपको। इसकी प्रिपरेशन के लिए इसमें जीके सेक्शन में उतना ज़्यादा टाइम देना नहीं होता है। तो हम
अगली क्लास में अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपको किस सोर्स से और पढ़ाई करनी है जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल चुके। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।